उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस यूपी जोड़ो यात्रा निकालने जा रही है। साफ तौर से ये यात्रा यूपी के मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके कई पॉइंट्स हैं, हम आपको एक एक करके समझाते हैं आखिर उत्तर प्रदेश की ये जो कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा है वो क्यों खास है। एक सबसे पहले हम आपको पहले बताना चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल गांधी की निकाली गई थी तो माना गया था कि एक बहुत बड़ी यात्रा थी और पूरे देश भर से कांग्रेस ने लोगों को जोड़ा था। अब उसी तर्ज पर सेम यूपी जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। हालांकि इसका जो नेतृत्व है वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यूपी से किया है और इसमें जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा को भी लाया गया है, यानी कि वो भी रहेंगी मौजूद। इसके साथ साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी इनविटेशन दिया गया है। लेकिन इस यात्रा का अगर हम मकसद बात करते हैं तो आखिर इस यूपी जोड़ो यात्रा में क्या खास है। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि इसमें जो खास है वो है इसका हिंदुत्व एजेंडा, यानी कि सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे पर कांग्रेस काम करेगी। वजह साफ है कि सहारनपुर से ये यात्रा शुरू होगी और सीतापुर तक ये यात्रा खत्म होगी। तकरीबन 9 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कवर की जाएंगी। लेकिन सहारनपुर के मां शाकंभरी देवी मंदिर से आशीर्वाद लेने के बाद रास्ते में पड़ने वाले हर उस मंदिर को प्रणाम किया जाएगा, वहां आशीर्वाद दिया जाएगा और उसके बाद फाइनली सीतापुर पहुंचकर नैमिष धाम, जो यहाँ का सबसे बड़ा धाम माना जाता है, जिसको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट भी इनिशिएट करती है, जहां पर समाजवादी पार्टी भी इससे पहले जा चुकी है हिंदुत्व को लेकर, वहां पर आकर खत्म होगी। यानी कि आप एक चीज खास ध्यान रखिए इसमें कि जिस तरीके से 2024 में बीजेपी राम मंदिर के लिए पूरी तरीके से लगी हुई है, ऐसे में 2024 में इलेक्शन भी होने हैं और अब हिंदुत्व के एजेंडे पर कांग्रेस इस यूपी जोड़ो यात्रा के जरिए सॉफ्ट हिंदुत्व दिखाना चाहती कि आखिर वो भी इसी लाइन में है और 2024 में हिंदुत्व के मुद्दे पर उसको नहीं घेरा जाए। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और पॉइंट इस पूरी यात्रा का यही रहेगा। इसके लिए अगर मैं आपका यात्रा के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, इसके लिए मीडिया कोऑर्डिनेटर्स को लगाया गया है, हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज को लगा दिया गया है। इसके लिए एक लंबी चौड़ी फहरिस्त तैयार की गई है जिसमें सभी को रखा जाएगा। यानी कांग्रेस ने इसकी तैयारी भारत जोड़ो यात्रा से कम नहीं की है। ये तो साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस यात्रा को पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में भुनाना चाहती है और यही वजह है कि अब इस यात्रा के जरिए वो 2024 पर फोकस कर रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि इस यात्रा में है कि उन बिजनेसमैन, उन रोजगार करने वालों जो जिले में मौजूद रहेंगे, उनको कांग्रेस उनके साथ बैठक करेगी, उनसे बात करेगी, उनके बिजनेस से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करेगी और ये भी जानने की कोशिश करेगी कि इस मौजूदा सरकार में उसको कितना ज़्यादा लॉस हुआ है उनके बिजनेस में, उनके व्यापार में, और उनको यानी कि कहीं एक बिजनेस जो करते हैं, जो व्यापार करते हैं, जो रोजगार करते हैं, उनको भी डॉट से डॉट कनेक्ट करेगी इस यात्रा के थ्रू। तो ये साफ माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस एक तीर से कई निशाने करने की तैयारी में है। साफ तौर से बिजनेसमैन से जब वो बात करेगी, वहाँ चौपाल लगाएगी उस जिले के। सपोज दैट अगर मुरादाबाद में पीतल का काम होता है तो वहाँ के पीतल व्यापारियों से बातचीत करेगी। जिस तरीके से बरेली में अगर बांस का काम होता है तो वहाँ के बांस के व्यापारियों से बात करेगी। और यही नहीं, साफ तौर से अन्य जिलों में जहाँ जहाँ से अगर फिरोजाबाद से निकली तो वहाँ चूड़ियों के व्यापारियों से बात की जाएगी। यानी कि यात्रा खास इस मकसद से भी है कि कई लोगों को इसमें कनेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये इस मायने से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तीसरी सबसे बड़ी बात इस यात्रा की यह है कि यह यात्रा उन छोटे छोटे दलों को कनेक्ट कर रही है। यानी कि इसने उन छोटे दलों को ऑफर किया है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा थी वैसे ही यूपी जोड़ो यात्रा, इससे आप कनेक्ट हों। यानी कि जो प्रदेश की जो बड़ी पार्टियां हैं उनको इसमें भले ही इनविटेशन अभी तक ना दिया गया हो जैसे भारत जोड़ो यात्रा में दिया गया था, हालांकि वो लोग उस यात्रा में भी नहीं पहुंचे थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात हो, लेकिन चाहे बीएसपी की बात हो, और सभी ने इसके लिए उनको शुभकामनाएं भी दी थी। लेकिन यूपी जोड़ो यात्रा में चूंकि अलायंस में बहुत सारे फैक्टर्स चल रहे हैं, इस चुनाव में भी देखने को मिला है कि जो स्टेट चुनाव थे उसमें देखने को मिला था मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कि अलायंस यानी इंडी अलायंस जो था वो कहीं ना कहीं उभर के सामने नहीं आ पाया था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में उत्तर प्रदेश में काफ़ी वाद विवाद होता रहा था और उसकी वजह से एक दूसरे को हार का ठीकरा भी फोड़ा गया। यानी ये साफ हो गया कि अब उन दलों को ना बुलाकर छोटे दलों को इस यात्रा के लिए बुलाया जा रहा है, चाहे वो नैतिक पार्टी हो,
क्रांतीय दल हों, इस तरीके की पार्टियों को बुलाकर अपने साथ यूपी जोड़ो यात्रा में रखा जा रहा है। मकसद साफ है कि ऐसे दलों को एक साथ जोड़कर कई लोगों को संगठित करके अपनी स्ट्रेंथ को दिखाना और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक बड़ा रूप निकल कर आए, क्योंकि जिस तरीके से अलायंस में अब लोगों के हंसिए पर है, यानी कि जो पार्टियां हैं उनके हंसिए पर है, ऐसे में माना जा रहा है कि अब अपनी स्ट्रेंथ और पावर दिखा के कांग्रेस अब उन सभी पार्टियों को भी चौंकाना चाहती है कि यूपी जोड़ो यात्रा के जरिए देखिए कि उसने कितने लोगों को एक साथ कनेक्ट कर लिया। चौथी और महत्वपूर्ण बात है सबसे इसमें कि इंडिया अलायंस जिस तरीके से खड़ा हुआ है वो दूसरी पार्टियों को मैसेज देना चाहता है। यही वजह है कि यह यात्रा तकरीबन 9 जिलों को कवर कर रही है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हैं, जहां पर राष्ट्रीय लोक दल है, जहां पर समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, जहां पर बीजेपी वीक मानी जाती है और जहां पर बीएसपी कहीं ना कहीं मजबूत है। तो ऐसी स्थिति में उन जगह से ये निकाल कर यात्रा मैसेज देना साफ है कि कांग्रेस सबसे बड़ा दल है उत्तर प्रदेश में और 2024 में होने वाले चुनाव में वो कहीं ना कहीं ये पावर अपनी दिखाकर उन सभी दलों को एकजुट करना चाहता है और अपने साथ इंडिया अलायंस में लाना चाहता है। तो इस यात्रा के काफ़ी मायने हैं उत्तर प्रदेश में और इसी वजह से यूपी जोड़ो यात्रा जो निकाली जा रही है वो कहीं ना कहीं यूपी के मायने में और कांग्रेस के मायने में सबसे खास होने जा रही है और यही 2024 के पहले का कांग्रेस के लिए तुरुप का इक्का साबित होगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, चुनाव आज तक।